से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां वो हैं वहां फरिश्तों का साया नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता कोई नहीं लगा सकता। बयान यदि वही कृपा करेंगे तभी हमारी नजर उन तक पहुंच पाएगी। और बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने मुझे देखा तो नजरों से गायब हो जाऊंगा। इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे समा पर दीवाना हो जाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं दृढ़ से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे गायब हो जाऊंगा। मैं अगर कुछ मांगूं कभी तो तुम न देना मुझे कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हे प्रभु हमारा तेरी कृपा। तो आइए ऐसे दया निधान कृपा निधान भगवान की बानु में प्रतिमूर्ति तेने अंबानु में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान की भगवान का वांग में शब्द में स्वरूप है। भगवत कथा का अर्थ होता है भक्तों की कथा, भगवत कथा का अर्थ होता है भगवान की कथा, और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ होता है भक्तों की कथा। और भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास भक्त मेरे मुकुट हैं, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं वही मैं रहता हूँ। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों का निवास है, और जहाँ भक्तों का निवास है वही भगवान का निवास है। तो आइए हम सभी लोग कथा प्रवेश करते हैं। अब सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा और सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपके पास हमारे अंदर जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है ना, उसको दूर करने के लिए आपके पास एक दो सूर्य नहीं कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है आपके पास। तो आप ऐसा हमारे हृदय में प्रकाश डालिए कि जो हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, और हमारे कर्ण के द्वारा रसायनम भगवान की ऐसी कथा से बढ़कर आइए जिससे हम तृप्त हो जाएं, हमारे कानों को संतुष्टि मिले। और संतोष से बड़ा कुछ धन है नहीं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और संतोष कब आएगा? यहाँ संकेत मिल रहा है, कब? जब हम भगवान की कथा से जुड़े तब संकेत आएगा। अब आगे कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। क्या कहा? जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदाधुना। क्या कहा? जो कृष्ण प्राप्ति का सरलतम साधन हो ऐसा साधन हमें बताइए, कृपया करना। शाश्वत प्राप्ति हमें गोविंद की कैसे हुई है बताइए। अब सूत जी महाराज ऐसे प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो गए। वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न तो तुमने लोक हितार्थ किया है, सभी लोगों के कल्याण हितार्थ किया है। और भगवत भक्त वही है जो भगवान के चारों चरित्रों का वर्णन सुन करके स्पर्श प्रसन्न होता हो, उनका अपने हृदय में अनुभव करता हो, उनका अपने हृदय में स्पर्श सा हुआ जानता हो। और एक बात कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए कि अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो और संतों का क्षण कभी बर्बाद ना हो, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। इसीलिए मुद मंगल में संत समाज जो जग जग हम तीर्थ राजू। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आगे भगवान गीता की श्लोक 3 में
अध्याय 3 के श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते एव स कर्म सर्व प्रकृति जय गुणहि। क्या कहा? ऐसा प्रयास करें कि गोविंद के स्मरण के बिना एक भी क्षण बर्बाद ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, ऐसे प्रश्न को सुनकर के हम गदगद हो गए और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम बस दें। और यहाँ बिंदु जी महाराज लिखते हैं, क्या करके साधना के लिए करे तो क्या करे। साधन हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा तो उसमें कल्याण हो ही और दूसरों का भी कल्याण। वो कैसे? अब हम जब भगवत कथा करेंगे, अपने घर में भगवान की बांगों है प्रतिमूर्ति भगवत कथा करवाएंगे, तो क्या उसमें हमारे थोड़ी भला होगा? वहाँ तो अनेकों सुनने के लिए आएंगे, श्रवणार्थ करने के लिए आएंगे, उन सबका भला होगा। तो सीधा सा अर्थ है, हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, तुम कहीं भी रहो, हम कहीं भी रहे, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी हमें याद आती रहेगी, ऐसा अनुभव होना चाहिए। हम कैसे भी रहें, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो, हम ऐसा प्रयास करें कि दूसरों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, तो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, यही प्रयास करना चाहिए। अब सौनक जी कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुदम सुखम सुरद्रुः सुरग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि यदि किसको मिल जाए तो वह सांसारिक सुख तो दे सकती है, भौतिक सुख तो दे सकती है, लेकिन और सुरग संपदम, कल्प वृक्ष मिल जाए, वो कल्पना को सिद्ध कर देता है, जो आपकी कल्पना हो उसको पूर्ति कर देता है। स्वर्ग के स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपदा आपको दे देगा। लेकिन गुरु यदि प्रसन्न आप पर हो जाए तो वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है ना, उसको प्राप्त कर देते सहजता। तभी तो कहा गया है, क्या अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तभी तो कहा गया। अब सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं। जो काल रूपी व्याल है ना, उससे उसके मुंह में हम जा रहे हैं, त्रसित हो रहे हैं, और इससे बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितं। इस कलयुग में पाप से बचने का एक ही उपाय है श्रीमद्भागवत की कथा। और जो कथा कैसी है, देव दुर्लभ, और वही कथा में आज तुमको स्मरण कराऊंगा। जब सुखदेव जी महाराज, एक समय की बात है, सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे तो तभी देवता लोग आ जाते हैं, देवता लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अमृत का कलश, ऐसे नहीं, अमृत का कलश लेकर के आते हैं और कहते हैं कि राजा परीक्षित को तो श्राप लगा है कि 7 दिन में इन्हें मरना है, और आप इन्हें अमृत का कलश पिला दीजिए और मुझे श्रीमद्भागवत कथा करते दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने लौटा के मना कर दिया कि नहीं। और यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि कथा तो उन्हें स्मरण करनी चाहिए जिन्हें 7 दिन में मरना हो, जिन्हें श्राप लगा हो। परीक्षित जी महाराज ने कथा तो तब सुनी थी, उन्हें श्राप लगा था और उन्हें 7 दिन में मरना था। तो हम आपसे एक निवेदन, क्या कि हम सबको भी 7 ही दिन में मरना है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनाए हैं।
ये कथा सबको श्रवण करनी चाहिए, हम क्या कोई भी हो सबको। और एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता। अदला बदली कर लो, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अमृत का कलश नहीं लिया और न ही श्रीमद्भागवत रूपी जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगति वाले लाभों से और स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर सत्संगत सुख के बांट से। इसलिए सुखदेव जी बोले को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिमान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ कथा कहाँ ये कांच विनिमय तो बराबर की वस्तु में होता है। सुधा अमृत को पीकर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर है मृत्यु लोक में बसना पड़ता है। बंधुओं, किंतु कथामृत तो गोविंद की प्राप्ति कराता है। बंधुओं, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तब यह कलश निकला था और तब से आज तक यह वैसा ही है। देवताओं ने किसी को दिया नहीं, देवता बड़े कंजूस हैं। कंजूसी अच्छी नहीं होती, लोभ करना अच्छा नहीं होता। लोभ का बाप कौन होता है? पाप। इसीलिए यदि हम लोभ करेंगे तो पाप आ जाएगा, और पाप आ गया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये देवता कंजूस हैं। आज तक अमृत का एक बूंद भी किसी को नहीं दिया। इस प्रकार और सुखदेव जी महाराज कहते हैं अभक्तां श्रुतांश विद्याय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। क्या कहा? अभक्तां श्रुतांश विद्याय न ददौ सकथामृतम्। उन्हें अभक्त समझकर, उनके मन में श्रद्धा नहीं है कोई, उन्हें अभक्त समझकर दान नहीं दिया। और इसीलिए यहाँ क्या संकेत मिल रहा है कि भागवत जी की इतनी महिमा है कि अमृत से भी अधिक। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। ये भागवत जी देव दुर्लभ है। तो देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए और शिकायत की। ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर कहा मैं स्वयं देखूंगा। कौन जा रहा है?